कहीं से भी बुरा दिन आवे वाला है घर का। जौन दिन से तुम ये घर छोड़ के जाए की बात की हो ना, वही दिन से घर में आंधी तूफान शुरू हो गया। और जौन दिन तुम ये घर छोड़ के चल रही हो ना, वही दिन ही पांडे निवास में भूचाल आ जाएगी। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारी वजह से ऐसा क्यों होगा मामी? काहे कि तुम भागो वाली हो, भागो वाली हो। तुम्हारे घर के जाते ही ये घर के सुख शांति सब चल जाइए। कैसी बातें कर रही हैं? हम भागो वाले? ये क्या है मामी? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब आपका वहम है, हम समझ सकते हैं। देवी की शादी की वजह से आप बहुत परेशान हैं, शायद इसलिए ऐसा सब कह रही हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता। रंजन बेटा, तुम्हारी मम्मी सच कह रही है। ये कोई वहम नहीं है, तुम वाकई भागों वाली हो। तुम्हारे भागों वाली होने की वजह से इस घर की तरक्की हुई है, मेरे परिवार में खुशियां आई हैं। जब तुम इस घर से चले जाने की बात करती हो तो इस घर की नींव हिलने लगती है। अगर तुम इस घर से चली गई तो मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं मामा? सब बेमतलब की बातें। तुम मानो चाहे ना ही मानो, लेकिन सच ये है। हम तुमको समझावते हैं कि तुम कैसे भागो वाली हो। तुमको पता है कि पहले तुम्हारे नाना नानी एक कन्नौज के एगो मामूली लोग थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पैदाइश हुई वैसे ही उनकी तरक्की होनी शुरू हो गई और साले भर में ये पूरा पांडे निवास जगमगाए लगा। आप हर बात को हमसे, हमारे भाग्य से काहे जोड़ रही हैं? मामा लोग को जो भी इज्जत मिली वो सब उनकी मेहनत का फल है। हाँ है बिटिया, तुम उस वक्त ना बच्चा रही, इसलिए तुमका कुछ हो याद नहीं। अब तुम अपने बंटू मामा को देख लो, करिया झामर दिमाग से पैदल, अरे उनका ब्याह नहीं होता रहा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कदम ही घर में पड़ा ना, बिल्लो जैसी दिमाग वाली और तेज सुंदर लड़की से ब्याह हो गया होगा। अरे सब बिना भाग के होते का। और तो और एक कन्नौज में कितना सारा दुकान है, सब लोग माची मारत रहते, लेकिन तुम्हारे बंटू मामा उनकी दुकान तो धकाधक चलत है। और महादेवी, वो तो जिंदगी में कभी पास ही नहीं हो सकते थे, लेकिन तुम रिजल्ट लेने गई और महादेवी पास हो गए, वो भी अच्छे नंबरों से। अरे बिटिया, ये बताओ तो कि कन्नौज में इस तरह के बहुत सारे व्यापारी, लेकिन दूर दूर तक किसका नाम चलत है? खाली अपन कारखाना का है, सब तुम्हारे वजह से। और मेरा छोटा भाई विष्णु बचपन में पढ़ाई के वक्त लालटेन के सामने सोता रहता था, खाली तेल जलाता रहता था, लेकिन आज देखो बिगड़े से बिगड़ा केस जीत जाता है। देखते देखते वो कन्नौज का सबसे बड़ा वकील बन गया। जानती हो किस लिए रुंझुन? सिर्फ तुम्हारे भागों वाली के कमाल की वजह से। रज्जू मामा, आप कब से अंधविश्वासी हो गए? बताइए हमको। अरे अपनी सालों की मेहनत का श्रेय आप हमारे भाग्य को, हमको दे रहे हैं। आप लोगों ने अगर हमारी परवरिश न की होती तो हमारा कोई भविष्य नहीं था। और जहां तक भाग्य की बात है, तो हम तो इतना जानते हैं कि सबका अपना अपना भाग्य होता है। ना किसी का भाग्य किसी को उठा सकता है और ना ही गिरा सकता है। हाय रुंझुन, अरे तुम काहे मनी हो? अरे जेकरे पूंछ में आग लगत है ना, उसी को पता चलत है कि जले का दर्द का होता है। लेकिन तुम अगर अपना दिमाग दौड़ाए के इधर उधर देखियो ना, तो तुमका साफ साफ दिखाई पड़ी है। हमको अब भी कुछ अलग नहीं लग रहा है। मामी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आहिए रुंझुन, तुम काहे नहीं समझत हो? अच्छा ठीक है, अब अभी ज्ञान वाली बात
जैसे ही अभिज्ञान का रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ा, वो आईएएस कंप्लीट कर गया, उसकी तरक्की हो गई, और रिश्ता टूटते ही वो लुट गया, बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ पुकारा। बोलो। देखिए मामी, आप उनकी जिंदगी को हमारी जिंदगी से ना जोड़े तो अच्छा है। जो कुछ भी हुआ उनके कर्मों का फल है। ठीक है। और गुड्डू, वो काका, अरे उकरी माँ तो कोमा में रही ना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया रहा, जैसे ही तुम्हारा पैर पड़ा उसकी अम्मा होश में आ गई, उकारा। बोलो। अरे तुम्हारे भाग का प्रताप रहा। और तो ये करम कलर एगो बदमाशन का अड्डा रहा, तुम्हारे प्रताप से आज एगो अच्छा खासा मोबाइल सेंटर बन गया है। अरे मैं कहता हूँ, पहले दिन भर में वो गुड्डू एक भी मोबाइल नहीं बेच पाता था, लेकिन आज देखो, अरे वो सारा दिन दनादन मोबाइल बेचता रहता है। कितनी तरक्की कर ली है उसने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रुक जाओ, अब ये बताओ, तुम्हारे गुड्डुआ का एक्सीडेंट हुआ रहा, मरते मरते बच गया, का है ये सब? बताओ। ये सब तुम्हारे भागो वाली होने का प्रताप है। आप लोग आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। हम जा रहे हैं। अरे रंजू, रंजू, हम तो तुमको समझाए के थक गए हैं, लेकिन सच बात ये है रंजू, यही है, तुमका हम पर भरोसा नहीं है ना? ना सही, गुडुआ पर है ना? चाहे कि उसी से पूछ लो। अरे वो जानत है कि तुम भागो वाली है। तुमका हम पर भरोसा नहीं है ना? तो ना सही, गुडुआ पर है ना? चाहे कि उसी से पूछ लो। अरे वो जानत है कि तुम भागो वाली है। और तो और, तुम्हारा कुंडली अभी पुनई के पास में है, वो जल्दी से जल्दी तुमका यहाँ से लेके जाए चाहते। अरे वो चाहते है कि तुम्हारे भाग का फल अकेले खाए बचावे, जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बने। नहीं मामी, ये सब सच नहीं है, वैसा नहीं कर सकते। हम जानते थे कि तुमको हमरा बात अभी बहुत ही चुभत है, लेकिन एक न एक दिन तुमको हमरा बात पर यकीन जरूर हो चाहिए। अपन दिमाग लगाओ और सोचो कि कुंडली के रहस्य जाने से पहले वो तुमसे कितना नफरत करत रहा। वह गुड्डू है ना जो तुमसे पैसा छीना रहा, पूरी की पूरी रात वो कैरम कलर सफाई करवा तुमको बेहोश करा दिया रहा, और तो और तुमको अकेले कमरा में बंद करके बदनाम किया रहा। अरे उस सब चला, तुमका धोखा देके तुमसे शादी किया और तुमने जिंदगी को बर्बाद किया। और अचानक इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया, तो तुमसे लगाव हो गया, उसका प्रेम हो गया। अरे ऐसा कौन वजह नहीं है, वजह ही है कि वो जान गया है कि तुम भागो वाली हो। मामी, आप हर बात को हमारे भाग से क्यों जोड़ रही? उस वक्त हमारे बीच में जो कुछ हुआ वो आपसी रंजिश की वजह से हुआ। उनको लगा कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो सब कुछ करते गए। लेकिन हमारे बीच में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। आप उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। हमको पता रहा कि तुमको हमरे बात पे यकीन नहीं हुई, लेकिन सच कबो छुपत नहीं है बिटिया। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाइए। तुम ना मानो हमारी बात, जाओ गुडुआ से जाके पूछ लियो, वो सब जानत है। और अगर तुमका वो नहीं बताए ना, तो जाके अपनी अम्मा से पूछ लियो, वो जानत है। जाके पूछ लियो और सोचो कि तुमका क्या करेगा है। ये सब सच नहीं है। आय
हाय पूजा रानी, अब तुमरे गुड्डू घनचक्कर को पता चलिए कि हमरे चक्कर में पड़े से बड़े बड़े चक्राए जाते हैं। गुड्डू बेटा का सोचो था? क्या नाम है हमारे दिमाग में बात खटक रही है। एक काम करो, तुम रंजन को बता दो कि रंजन भागों वाली है, उसकी कुंडली वाली बात। क्या नाम है, हम नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नई जिंदगी की शुरुआत जो सच्चाई के बलबूते पर हो। क्या हम कल को बात का खुलासा हो जाएगा, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसको लगेगा मुझसे छुपा रहे हैं। जो दिन तुम्हें घर छोड़ के चल रही हो ना, वह दिन ही पांडे निवास में भूचाल आ जाएगी। कहे कि तुम भागो वाली हो। तुम्हारे भागों वाली होने की वजह से इस घर की तरक्की हुई है, मेरे परिवार में खुशियां आई हैं। और गुड्डू वो काका, अरे उकरी माँ तो कोमा में रही ना। डॉक्टर ने जवाब दे दिया रहा, जैसे ही तुम्हारा पैर पड़ा वो की अम्मा होश में आई गई। तुमका हम पर भरोसा नहीं है ना, तो ना सही गुड्डू पर है ना। अरे वो जानत है कि तुम भागो वाली है। गुड्डू लालच और अपनी तरक्की की वजह से तुमको यहाँ से ले जाए चाहते हो। हमें पूरा भरोसा है, गुड्डू जी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो हमसे क्यों छुपाएंगे कुछ? उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है और वो ऐसे हैं ही नहीं। क्या नाम है, देखो छुपाने में बात धोखे वाली हो जाएगी। हम उसको धोखा नहीं देना चाहते अम्मा, हमें सब सच बता देना चाहिए उसको। अरे नहीं बेटा, ऐसी गलती कबहू न करना। अरे जौन दिन रुनझुन का पता चल जाई है कि वो भागो वाली है, तो ये घर छोड़कर ना ही जाइए, ये चौखट ना लांघिए। अरे कहाँ नहीं लांगेगी अम्मा चौखट? अरे जहाँ हम रहेंगे वहीं वो रहेगी ना। अरे पत्नी धर्म निभाएगी कि नहीं निभाएगी? वो तो निभाएगी बेटा, लेकिन ओकरा पहला मामा मामी का बहुत एहसान है उसका। भले ओकरी सारी जिंदगी खप जाइए यहाँ, लेकिन वो मामा मामी को छोड़ के ना जाइए। हमारे मन में गुड्डू जी पे शक का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अम्मा से 10 लाख रुपए लेने वाली बात भी तो झूठी थी ना। नहीं, हमें मामी की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए। अपने दिमाग से सोचना होगा। और वैसे भी मिट्टू मामी ने तो खुद ही कहा ना, तो फिर हम ऐसा उल्टा सीधा क्यों सोच रहे हैं? हमें अम्मा और गुड्डू जी पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन भागों वाली होने वाली बात जानना तो चाहिए कि मामी ने ऐसा क्यों बोला। बेटा ज्यादा सोचे विचारे की जरूर नहीं है, बस भगवान का नाम लो और वो कुंडली को नदी में प्रवाहित कर दो और अपन नई जिंदगी शुरू करो, समझे? का बिटिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मा जाते हैं, अभी तैयार हो जाते हैं। जाओ जल्दी करो।
नीचे चल के वेट कर लो, विदाई हो रही है गुड्डू भैया और रंजन भाभी के। क्या हमें हमें किसी की विदाई उदाई में नहीं आना? और तुम यहाँ हमारे कमरे में क्या करना है? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं हो तुम मेरे, तुम्हें समझ भी नहीं आता एक बार में। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से तुम। अरे मिट्टू चिच्ची, का सच में आपने रुनझुन को बता दिया कि वो भागो वाली है? आय हाय पिल्लू, और क्या करते? अपने पास तो बस ये को तुरुप का इक्का रहा। मौका देख के वो बोझा रानी के नाजुक दिल पर फेंक दिया पत्ता। अरे राम दुलारी, जरा जाए के देखो गुड्डू गाड़ी लाया कि नहीं। बहुत देर हो गई। अभी सब फसाद के चले ना, ये मोटी चमड़ी वाली बुढ़िया है। देखो जरा, इतना खुश है जैसे हीरोइन की जगह ना इन्हीं बुढ़िया का गिरहस्ती बसी है। ये तो आखिरी बार है कलसन वाली, बुझ जाएगी बढ़िया फड़फड़ाई के। अरे हमारी मिट्ठू चिच्ची ने चाल ही ऐसी चली है। काहे मिट्ठू चिच्ची, रुनझुन की पिताई का सपना लिए ना, बुढ़िया ही पैदा हो जाएगी कलसन वाली। राम नाम सत्य। हे ईश्वर, मामी ने हमसे जो कुछ भी कहा वो झूठ हो, क्योंकि अगर ये सच हुआ कि हमारे जाने से इस घर से खुशियां छिन जाएंगी तो हम इस पाप का बोझ लेके कैसे जी पाएंगे। हे भगवान, अगर कोई दुख देना ही है तो हमें देना, लेकिन इस घर में हमेशा खुशी बरसाते रहना भगवान। कभी किसी बात की कमी ना हो यहाँ। बस 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 यहीं रुको। अरे भैया टीवी टिल्लू। हाँ भैया। बेटा बेटा एक काम करो, जरा गेट खोलो और ये घुमाओ जरा गाड़ी। हाँ, हाँ। अच्छे से खोलो। आजा, ये आजा। अबे धक्का मारो उसको जरा। अम्मा 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 टैक्सी ले आए हम। अच्छा ठीक है, आ रहे हम बाहर। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुनझुन वो टैक्सी नीचे खड़ी है, सामान बांध लो फटाफट। आ जाना। हाँ हाँ लेके आ जाओ। साहब वो टैक्सी पे रखवा दियो। हाँ अरे सामान बांधा नहीं तुमने? अरे बहुत देर हो जाएगी, टैक्सी खड़ी है कब से नीचे। अरे बिल बढ़ता जाएगा भैया, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ रहे। शाबाश। ये बेटे लो। चिच्ची, जरा देखो तो, आपकी बोझा रानी सामान लेके आ रही है। आपने तो तुरुप का इक्का फेंका था, लेकिन ये तो चिड़ी की दुक्की बन गया। जा रही है हमारी भागो वाली। अरे हम का जानत रहे कि बोझा रानी के मोम जैसन दिल एकदम पत्थर के बन जाइए।
हमरी भागो